हैं। अभी बताइए पवन सिंह भैया जो हैं उनको पता नहीं है कि पूछना चाहते हैं आदिशक्ति कंपनी से और काला नाग जी आपसे, आपकी टीम से, कि आप लोग मैनेज करने वाले कौन है? गाना मेरा है, प्रोजेक्ट मेरा है, पैसा मैंने लगाया है, तो आप मालिक हो गए उसका। यही कहना चाहेंगे कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसमें काम करके हम क्या करेंगे? हम इस लाइन को छोड़ देंगे सफा के लिए। स्ट्राइक हुआ 5 घंटे के लिए और फिर रिलीज कैसे हो गया, ये कंपनी जवाब दे। काला नाग भी है और पवन भैया जितना आदमी है वो भी है। कम से कम अपना इथी में रखे हैं आदमी, तो काहे के लिए आदमी है बताइए? वो लोग आपके साथ में तो काहे के लिए हैं? 12-15 दिन पहले गाना देखिए 16 का हुआ था, 16 तारीख का 16 तारीख का हुआ था और उनका वो दिखा रहा है 29 तारीख का। चोर का साथ देने वाला चोर होता है। पवन भैया काहे नहीं? ये पवन भैया को आना चाहिए लाइव ना, काला नाग को लेके आना चाहिए साथ में। एक किसान के लड़का है। हम लोग तो बाहुबली हैं नहीं, हम लोग तो उतना पैसे वाले हैं नहीं। कोई नमस्कार, प्रणाम आप सभी को एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार मैं फिर से पहुंच गया हूं रवि यादव जी के पास और प्रकाश परदेसी जी के पास। दोस्तों, प्रकाश परदेसी, काला नाग, पवन सिंह, झुमका 3 ताला, 4 ताला, 5 ताला, नाग, काला नाग, क्या क्या मामला चल रहा है। जैसा कि आप समझ रहे हो कि मैं किस मैटर के लिए यहाँ पे आया हूँ रवि यादव जी के पास, क्योंकि काफ़ी दिनों से विवाद एक इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, जो कि झुमका 3 ताला गाना चोरी का मामला है। सबसे पहले मैं प्रकाश परदेसी जी से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या है मामला। सबसे पहले प्रकाश परदेसी जी, आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी तबाही न्यूज़ के देखने वाले हैं सबको कहीं से हमारा प्रणाम। एक मामला बहुत काफ़ी दिनों से तेज़ी से वायरल हो रहा है इंडस्ट्री में कि आपका गाना चोरी हुआ है, झुमका 3 ताला, जिसके सिंगर रवि राज जी बैठे हुए हैं और रवि यादव जी बैठे हुए हैं। क्या है मामला? आप सही सुने हैं, विवाद चल रहा है अभी। हमको ये कहना हम चाहते हैं कि बताइए, कोई मेहनत करके लिख रहा है तो वो गवाने के लिए क्या आपको फ़ायदा है? वो आप अलग चीज़ लिख कर गवाइए ना। और सेम टू सेम मुखरा तो हल ही है, सेम टू सेम मंत्रा कहाँ से आ गया अंतरा भाई आपके दिमाग में? बताइए। तो आपका कहना सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो काला नाग है, जो राइटर हैं, उनके पास से आपका मामला कैसे गया? तो भगवान जाने कैसे कैसे सुना। हम पहले देखिए, हम क्या होता है कि हम लोग दमी करते हैं ना, तो लोग वहाँ जाते तो हम भगा नहीं पाते। हम सोचते कि तो अगला का दुख लग जाएगा भाई, काहे के भगाएं। और अब हमको दिमाग में लग गया नहीं, इधर सुधर होता है मैटर। सबसे पहले आपको रवि यादव जी, हमारे तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको भी अभी आए इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और तबाही न्यूज़ से जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे तरफ से यहीं से पैर छू के प्रणाम है। और आप नए सिंगर इंडस्ट्री में अभी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और इंडस्ट्री में अपना पैर को रख रहे हैं, लेकिन आपके पैर को खींचने का प्रयास कौन कर रहा है? सब लोग देखिए रहा है। मतलब थोड़ा सा भी आदमी का गाना बजना स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे पैर खींचने का काम कर देते हैं। अभी बताइए पवन सिंह भैया जो हैं उनको पता नहीं है कितना दिन से मामला इंडस्ट्री में चल रहा है, हम परेशान हैं। वो मतलब कि क्या उनके पास पता नहीं है? उनको पता नहीं है, वो बिजी हैं, तो उनके टीम को पता नहीं है। मतलब हम लोग के बातों को दबाया जाता है, क्योंकि हम लोग नए नए सिंगर हैं, गाँव देहात से उठ के आते हैं, एक किसान के लड़का है। हम लोग तो बाहुबली हैं नहीं, हम लोग तो उतना पैसे वाले हैं नहीं, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। आप बाहुबली नहीं हैं तो आपको मतलब लोग दबा रहे हैं, यही ना हो रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में आप बाहुबली रहेंगे तभी चलेंगे गाने के? बिल्कुल, हम भी बड़े स्टार हो जाएंगे ना, किसी भी तरह से बड़े स्टार हो जाएंगे, तो हम भी नीचे वाले को मतलब दबाते रहेंगे। ये चीज़ है इसमें, इंडस्ट्री में इंसानियत नाम का कोई चीज़ रह नहीं गया है, खाली चोरी चमारी चल रहा है यहाँ पे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में जिसका रुतबा है, जिसका दबदबा है, वही चलेंगे और इसी वजह से आपके गाने को दबाए जा रहे हैं क्या? एकदम बिल्कुल। इतना हम किए, इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चाहे कुछ भी किए, सामने वाले काहे नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। ये पवन भैया को आना चाहिए लाइव ना, काला नाग को लेके आना चाहिए साथ में। क्या प्रूफ है कि ये गाना आपका ही था? है भैया के पास प्रूफ। कुछ डिटेल्स आप दिखाने का प्रयास करेंगे, जो लिखित हो या फिर टाइमिंग हो? आप एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि गाना ही मेरा था और चुराया उन्होंने, चोर है वो। कौन चोर है? काला नाग। चोर का साथ देने वाला चोर होता है। पवन भैया काहे नहीं आ रहे हैं साथ में? हम बार बार कह रहे हैं कि आप लाइव आइए, आप काहे नहीं लाइव आ रहे हैं? वो काहे नहीं बोल रहे हैं कुछ भी? देखिए सब देखते रहिए।
मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा इस लिखा हुआ कुछ प्रकाश परदेसी जी दिखा रहे हैं गाने के मामले जो डिटेल्स है, थोड़ा इसको नज़दीक से दिखाया जाए। प्रकाश परदेसी जी अपने हाथ से इसको पकड़िए और थोड़ा सा इसको दिखाया जाए। कैमरामैन से चाहूँगा कि लगातार इस पर फोकस कीजिए थोड़ा। देख लीजिए क्या उस पर लिखा हुआ है, बताइए। देखिए 16 का हुआ था, 16 तारीख का, 16 तारीख का हुआ था और उनका वो दिखा रहा है 29 तारीख का। हमारा 16 तारीख का डमी है तो हम लिखे, कहिए बता लीजिए। कितने दिन का फासला है? देख लीजिए, जोड़िए लीजिए। हम 16 तारीख हम डमी, हमारा डमी है और वो अभी 16 तारीख लिख करके भेजा है। तो बताइए 16 का आपका डमी, मतलब कि गाना में कितना दिन का आगे पीछे का? करीब हम इस गाना का हम 10-15 दिन 10-15 दिन तो हाल ही है और हम लिखे थे, कम से कम हमारा 2 महीना हो गया लिखने के लिए, लिखना। अच्छा, आपके बाद गाना रिलीज हुआ है या फिर आपके पहले गाना रिलीज? ना उसका उनका बाद में हुआ है, हम लोग का 12 दिन पहले ही हो चुका था। तो मतलब ये गाना जो चोरी हो रहे हैं और इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार इस गाने को मतलब चोरी कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेवार या फिर दोषी कौन है? जिम्मेवार वही लोग हैं, कौन करेगा? जिसको लिखने नहीं आता है चोरी करेगा, चमारी करेगा, दूसरे का गाना उठा के गाएगा। बता रहे और क्या करेगा लोग? जब बात रही झुमका 3 ताला का, तो देखिए 3 ताला झुमका के देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए इस पे। दिखाया जाए उसको, फोकस किया 2019 में हम इसको एक गाना में वर्णन किए हैं। हम 2019 में 2 साल का ये गाना, मतलब हम झुमका 3 ताला की जब बात रही तब। तो अंतर सेम टू सेम अंतर कैसे मिलेगा बताइए? तो कहीं ना कहीं जैसे आप इस गाने को आपके माध्यम से अगर लीक नहीं हुआ, मुझे तो मालूम चला कि प्रकाश परदेसी के वजह से ही गाने लीक हो गए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अब बताइए, मान गए आप भी हैं, ये भी हैं, हम यहाँ हैं, हमारा गाना हम यहाँ, मतलब हम गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है, चाहे डमी हो रहा है, आप भी साथ में हैं, सुन लेते कर मतलब का आप दे देंगे किसी और को। मैं इसका जिम्मेवार आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसका जिम्मेवार जैसे पवन सिंह है या काला नाग है, चाहे कौन है या कंपनी है, किसके बारे में आप कहना चाहेंगे? काला नाग भी है और पवन भैया जितना आदमी है वो भी है। कम से कम अपना इथी में रखे हैं यहाँ आदमी, तो काहे के लिए आदमी है बताइए? वो लोग आपके साथ में तो काहे के लिए हैं? 12-15 दिन पहले गाना रिलीज हुआ है, कम से कम सर्च मार के तो देख लेना चाहिए ना। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि काला नाग, पवन सिंह सभी लोग दोषी हैं। तो गाना आपके थे, स्ट्राइक मारा गया था पवन सिंह के गाने पर, तो वो गाना प्राइवेट किया गया था 4 घंटे के लिए, फिर वो गाने पब्लिक कैसे हुए? देखिए, हम लोग जाकर के वहाँ पे प्राइवेट करवाए थे, प्राइवेट के स्ट्राइक करवाए थे हम लोग। स्ट्राइक हुआ 5 घंटे के लिए और फिर रिलीज कैसे हो गया ये कंपनी जवाब दे। कंपनी जवाबदेही है ना, आप किसके लिखित आदेश पे आप इसको फिर से रिलीज किए? हम जानना चाहेंगे, पूरी जनता जानना चाहेगी, लोग जानना कंपनी तो आपकी है, कंपनी को आपने गाना दिया, कंपनी तो आपकी है, उसका जवाबदेही तो आप कर सकते हैं। काला नाग का कहना है कि हम लोग मैनेज कर लिए हैं कंपनी से, आदि शक्ति कंपनी से। कौन कह रहा है? काला नाग बोल रहा है। क्या बोल रहा है काला नाग? कि हम मैनेज कर लिए हैं कंपनी से, हमारा टीम मैनेज कर लिया है कंपनी से। तब हम पूछना चाहते हैं आदि शक्ति कंपनी से और काला नाग जी आपसे, आपकी टीम से, कि आप लोग मैनेज करने वाले कौन है? गाना मेरा है, प्रोजेक्ट मेरा है, पैसा मैंने लगाया है, तो आप मालिक हो गए उसका। हमसे पूछेगा ना, स्ट्राइक मैंने लगवाया था, मेरे कहने पर जब तक हम साइन नहीं कर रहे थे वो स्ट्राइक नहीं लगा रहे थे। जब फिर उसके बाद में मेरे बिना कहे आप स्ट्राइक हटा कैसे दिए, इसका जवाब दीजिए आप। और बोलते हैं कि मुंबई गए हैं, वहाँ पे मुंबई गए थे इसी मैटर पे। क्या मुंबई में होता है? इस मैटर पे क्या बात किए? क्या हुआ? 10 दिन 15 दिन बोल रहे हैं कि बाद में गाना हटेगा। हम बोले कि हट जाएगा, ताकि हाँ लगे हुए हैं। मतलब क्या लगे हुए हैं? 10 दिन 15 दिन बाद आप चाहते हैं कि सुस्त खत्म पड़ जाए? वो मामला सावन का है, सावन के बाद अगर हट ही जाए तो इसमें चाहता है कि ये लोग शांत हो जाए, तो हम शांत होने वाले नहीं हैं, हम कोर्ट तक जाएंगे। आप देख लीजिए, भोजपुरी में ये पहला आदमी हम होंगे जो कोर्ट तक जाएंगे इस मैटर पे। नहीं तो आगे आने वाले फिर यही काम करेंगे। पेनाल्टी होना चाहिए ना इस पे, कुछ भी निष्कर्ष होना चाहिए ना, रास्ता निकलना चाहिए। आपके रास्ता बंद करने से रास्ते बंद नहीं होंगे, रास्ता हम खोलेंगे। आप देख लीजिएगा। पेनाल्टी पे और जुर्माना पे तो मैं आऊँगा, उस सवाल पे आपसे आऊँगा, लेकिन ये गाने प्राइवेट जब हुए थे तो आपने आदि शक्ति की कंपनी से बात करने का प्रयास किया? बिल्कुल, मैंने बात किया तो वो बोले कि कंपनी में, मतलब कि वो DRS जो कंपनी है वो अपना कुछ डॉक्यूमेंट भेजिए वो लोग के पास, वहीं से हो गया है। हम बोले कि आप स्ट्राइक हटाए होंगे ना, लेकिन ना हम नहीं हटाए हैं, वहीं से हट गया है। हम बोले कैसा कैसे हो सकता है? तो बोले कि ना ऐसा ही होता है, वो लोग कुछ एविडेंस वहाँ पे भेजा है और मेरा भी एविडेंस वहाँ पे मैच, मतलब कि दोनों मैच होगा, जिसका जो एविडेंस होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगा। तो बोल रहे हैं कि 10-15 दिन अभी और लगेगा। मतलब मिली भगत है, हमको देखने से यही लगता है। आप लोग भी हैं, आप लोग भी
इस मैटर पे विचार कीजिए ना, समझ में आ जाएगा। मैं कहीं ना कहीं आपको छोटे सिंगर समझकर और एक आपके मैं इंसाफ के लिए आपके पास आया हूं कि क्या है सच्चाई, क्या है सच्चाई। अगर आप गलत होंगे आपके ऊपर भी कार्रवाई होगा। इसकी मैं सराहना करता हूँ आपसे, हाथ जोड़ के सराहना कर रहा हूँ कि इस पे कम फैसला हो जाए। हाँ कि इसकी जल्दी फैसला हो। आप हमारे विचारों को आगे तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद हूँ कि कम से कम मेरी आवाज़ को कम से कम लोगों तक पहुँचाइए, उस कंपनी तक पहुँचाइए। जितने हमारी जनता है, जितने मेरे फैंस फॉलोअर हैं, उन लोग सारे लोग देखें। हमें इंसाफ मिलना चाहिए इस गाने पे। हाँ, इस गाने पे इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए बड़े स्टार हैं, उनको पैसा मिलता है गाना गाने का, लेकिन हम अपने पॉकेट से लगाते हैं। वो पैसा कहाँ से लाते हैं वो भी जानते होंगे, वो भी जानते होंगे। और थोड़ा सा गाना बजना स्टार्ट हो गया, क्या आप में यही इंसानियत है? यही आप बड़े हो गए हैं? छोटे लोग को शोषण कीजिएगा, दोहन कीजिएगा, क्या है ये? आपके अंदर इंसानियत मर गई है। ऐसा होता ना तो आप लाइव आके बोलिए, कालाना को मेरे सामने लाइए। हम भी आते हैं, मेरी टीम भी पूरी रहेगी, मेरे राइटर से लेकर के म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर सब चीज़ रहेंगे। हम भी एविडेंस देंगे, आप भी एविडेंस मेरे सामने दीजिए। क्या सच्चाई है क्या नहीं है? तो सिर्फ हम चिल्लाए जा रहे हैं, कुछ सुनने वाला नहीं है। आपकी कालाना से बात हुई थी क्या? बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि आप क्यों परेशान हैं, हमारी आदिशक्ति कंपनी से बात हो गई है। हम बोले कि कैसे बात, क्या बात हो गई है? उस गाने का मालिक हम न है जी, मैंने स्ट्राइक दिलवाया, उस पर हर चीज़ किया। तो वो बात करने से फिर फ़ोन काट दिए, बात कतरा रहे हैं। अभी बोलिएगा मैं अभी फ़ोन लगाऊंगा, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। हम खोज रहे हैं, हम बोले कि आप जहाँ बुलाइए हम आते हैं एविडेंस लेके, नहीं तो हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप आइए, तब ना सच्चाई खुलेगा जी। आपके मतलब कि आपने जब आदिशक्ति में संपर्क किया तो क्या जवाब मिला? बोले कि 10-15 दिन टाइम लगेगा, अभी हम भी मतलब वो तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन और क्या जवाब में आपको मिला कि गाने का क्रेडिट या फिर जुर्माना पेनाल्टी, जो जिस मामले में कुछ बात हुई आप? ना, ऐसा में कुछ बात नहीं हुआ। हम बोले कि आप मैनेज कर लिए हैं ना, तो बोले कि ना ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले कि वो लोग का टीम बोल रहा है, कालाना खुद बोल रहे हैं, ताकि कालाना को मेरे पास ले आइए। तब मेरा खुद बात नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कहाँ से खोज के ले आए? आप उनसे बात कीजिए। आदिशक्ति आप भी कंपनी है, डीआरएस भी कंपनी है, पवन भैया है, चाहे जो भी जितने भी टीम है, हम लोग एक साथ बैठ करके जो भी गलती होता है उसको पनिश किया जाए। नहीं तो भोजपुरी एकदम बदनाम हो जाएगा। हम लोग जैसा आदमी जो है सिर्फ शोषण का भागीदारी बनेगा, यही हम लोग के नसीब में मिलेगा। तो ये है हमारे साथ में रवि यादव जी, और देखिए इनके गाने को किस तरह से चोरी किया गया है और किस तरह से छोटे कलाकारों को दबाया जा रहा है। आप इनके जुबानी तो सुने ही, और साथ में प्रकाश परदेसी जी एक गांव देहात से चलकर पटना तक पहुंचे हैं, छोटे राइटर, और इनके गाने में कितनी सच्चाई है तो हमारे जनता ही बताएंगे। प्रकाश परदेसी जी, आपकी गलती क्या है? कहाँ से गलती हुई और क्या गलती की? मेरा गलती यही है कि हम एक गरीब परिवार से हैं, हम एक किसान से हैं, मेरा कोई सुनता नहीं है। हम लोग के पास पैसा है ना, हम लोग के पास आदमी है ना, हम कोनो माफिया हैं ना बाहुबली हैं। बस मेरा यही गलती है कि मैं जब मेरा गाना चोरी होता है, मैं आवाज़ उठाता हूँ, कोई सुन नहीं पाता है। बस मेरा यही गलती है। तो ये आरोप लगा रहे हैं, इमोशनल आरोप लगा रहे हैं प्रकाश परदेसी जी कि हमारी गलती ये है कि मैं गरीब हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, मैं देहात से हूँ और मैं बाहुबली नहीं हूँ। इसके मतलब ये साफ होता है कि इंडस्ट्री में जो बाहुबली हैं शायद उन्हीं का चलेगा राज। तो आप प्रकाश परदेसी जी, आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, और अपने गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसमें काम करके हम क्या करेंगे? हम इस लाइन को छोड़ देंगे सफा के लिए। हम गरीब परिवार से हैं, हम लोग कहाँ तक आवाज़ उठाएंगे महाराज? हमारा आवाज़ कौन सुनेगा? कोई सुन नहीं रहा है। आगे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, फिर बजना स्टार्ट होगा, फिर ये धंधा होगा। तो बताइए आदमी क्या करेगा? घर से भी परेशान हो जाएगा आदमी। कोई भी उम्मीद लेके आता है, किसी का भी एक उम्मीद होता है। गाने को अगर थोड़ा 2 लाइन आप सुना दें हमारे दर्शकों तो थोड़ा सा अच्छा होता। इसमें लड़का का लाइन है, देवे घरवा से आई में हाली हो, काहे बाड़ू उदास हमर साली हो। फिर ये लड़की का लाइन है, जीजा देव जीजा हमरा ला ले ली है बाला, जीजा हमरा ला ले ली है बाला, दीदिया ला झुमका तेने ताला। यही लाइन है।
तो ये झुमका तीन ताला सावन सॉन्ग है और इसी के लिए काफ़ी इंडस्ट्री में विवाद है और काफ़ी ये मामला तेज़ी से वायरल हो रहा है इंडस्ट्री में। विवाद कब तक रुकेगा इस गाने का, और ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे। और इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जैसे पवन सिंह है या फिर उनके राइटर चाहे पवन सिंह की टीम है, तो उन्हें मैं प्रयास करूंगा कि या फिर लाइव के माध्यम से या फिर रवि यादव जी से आप लोग बात करने का संपर्क करें। और आप क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के लिए? हम देखिए ये कहना चाहते हैं कि आपके जितना टीम में आदमी हैं तो काहे के लिए रखे हैं भैया? उन लोग को तो सर्च मारना चाहिए ना, खाली खाते हैं, खाली खाते हैं घूमते हैं आपके साथ। उन लोग को सोचना चाहिए कौन गाना आया है कौन गाना आने वाला है, सर्च मार के एक बार देख लीजिए। ये 12 दिन पहले का आपसे रिलीज हुआ है गाना, तो अब विवाद भी हुआ था। तो उनको देखना चाहिए ना, बताइए। मतलब कि कानूनी कार्रवाई में आप क्या करने वाले हैं आगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे महाराज? हम कहाँ तक जाएंगे? हम गरीब आदमी हैं, इंसान हैं। हम लोग आप क्या करेंगे इस मामले में? महाराज हम पहले धरना, अगर आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? पहले तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे अभी कहाँ करेंगे आप? आदिशक्ति के नीचे, आदिशक्ति के ऑफिस में। मतलब आपको शक आदिशक्ति पर हुई? आदिशक्ति पे भी है भाई, एक्शन काहे नहीं ले रहे हैं आप? उसके स्ट्राइक क्यों खोला? हाँ, और उसके बाद में हम भाई कोर्ट तक जाएंगे। हम कोर्ट तक छोड़ने वाले मानने वाले छोड़ेंगे नहीं हम। काहे छोड़ेंगे हम? गलती आप चाहे गलती जिसकी भी हो, हम पवन भैया से यही बोलेंगे, उनके टीम से यही बोलेंगे कि आप बैठिए, बैठ करके इस पर निर्णय कीजिए गलती किसका है किसका नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। जुर्माना के तौर पे आप क्या चाहेंगे? जुर्माना के तौर पे हम लोग पहले आए तो वो सामने आए वो, उसके मतलब अगर सामने आते हैं तो जुर्माना के तौर पे आप क्या चाहेंगे? जितना खर्चा लगा है वो खर्चा दें, पेनाल्टी भी लगाना चाहिए, पेनाल्टी दे वो। और मतलब जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? अब तबाही न्यूज़ से जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोग को यही कहेंगे कि आप लोग जितने आपके चैनल को प्यार देते हैं हमें भी प्यार दीजिए। और क्या बोलेंगे कि मतलब कोई भी उम्मीद लेके आता है, आप हमारी उम्मीदों में साथ दीजिए। और जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं सबको, हमें भी प्यार दीजिए और हमें भी सुनिए, आगे आने का मौका दीजिए। और जाते जाते आप सबको दिल से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।